खबरों की दुनिया में जब हम दौड़ लगा रहे होते हैं तब नज़र वहां जाके रुकती है जो खबर आपको चौकन्ना कर देती है, आपको सोचने पे मजबूर कर देती है आखिर हुआ क्यों है, क्या कारण है इसके पीछे, क्या वो मानसिकता है इसके पीछे। ऐसी एक खबर के बारे में आज आपसे चर्चा करेंगे। बहुत ही बड़ा मामला है, मामला केरल का है जो आपको ये सोचने जानने पे मजबूर कर देगा क्या कोई मानसिकता ऐसी भी हो सकती है। इसी पे आज चर्चा करेंगे, डिटेल बात करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके क्या कोई सच्चाई है इसके पीछे और ये कब से चला आ रहा है। इसके पहले भी कर्नाटक का एक मामला सामने आया था जब हमने इस पर पूरी चर्चा की थी। ये भी एक बड़ा इस तरह का क्राइम है जो आपको झकझोर देता है कि एक मानसिकता कितने सालों से पनपती है। तो मेरे साथ मौजूद है वरुण जी। वरुण जी, ये बताइए क्या कुछ मामला है या क्या कहानी है ये पूरी? जी देखिए, लगातार जो 3 दिन से हम कर्नाटक के एक किस्से की बात कर रहे थे, एक केस की बात कर रहे थे, धर्मस्थल केस की बात कर रहे थे। तमाम दर्शकों ने देखा, तमाम तरीके के कमेंट किए। सभी दर्शकों ने जो खबर हमारी पसंद की, कहानी हमारी पसंद की, उसके लिए तमाम दर्शकों का धन्यवाद। उस पर जो भी अपडेट होंगे वो भी हम आप तक लेके आएंगे। लेकिन आज हम आपको जिस खबर के बारे में बताने वाले हैं, ये खबर केरल की है। बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मैं कहूँ ये जो खबर है इसने न केवल केरल बल्कि पूरे दक्षिण भारत को हिला के रख दिया है। खबर एक सीरियल किलिंग से जुड़ी है, एक ऐसे शख्स से जुड़ी है जो लगातार एक के बाद एक औरतों की हत्याएं करता जा रहा है। एक ऐसे शख्स से जुड़ी है जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, लेकिन हकीकत में वो व्यक्ति पैसों के लिए, संपत्ति के लिए अमीर औरतों को, अकेली औरतों को अपना निशाना बनाता है और एक एक करके उनको मौत के मुंह में पहुंचाता रहता है। उदित, जब ये खबर हमने पढ़ना शुरू किया, जब इसके बारे में हमने देखना शुरू किया, तमाम जो दक्षिण भारत की प्रसिद्ध वेबसाइटें हैं उनको देखा और ये जानकारी हमें मिली कि ये जो शख्स है जिसका नाम सेबेस्टियन बताया जा रहा है, सेबेस्टियन सीएम इसका नाम है, 68 साल इसकी उम्र है। तकरीबन आप मानिए 70 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति, 68 साल 70 साल का जो व्यक्ति होता है, अगर उसके ऊपर ये आरोप लगे कि वो एक सीरियल किलर है तो एक बार की पुलिस भी भरोसा नहीं करती है। इस केस में भी यही हुआ। ये केस, ये जो है कितना लंबे समय चला आ रहा था, कैसे ये सामने आया? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले इसको अगर अब से हम बात करें, वर्तमान की हम बात करें, तो हुआ क्या कि एक महिला अचानक गायब हो गई और ये जब महिला गायब हुई तब पुलिस ने इस महिला की जो जांच है गुमशुदगी की वो शुरू की। पुलिस जब इस महिला की गुमशुदगी की जांच कर रही थी तब पुलिस को, चूंकि आज की तारीख में पुलिस के पास तमाम तरीके की नई चीज़ें हैं, नए उपकरण हैं। अब पुलिस कॉल डिटेल निकाल सकती है, पुलिस ये कर सकती है कि आखिरी बार मोबाइल की लोकेशन कहाँ थी। तो इस महिला की मोबाइल की लोकेशन जब तलाश की गई कि आखिरी लोकेशन कहाँ थी तो वो मिलती है सेबेस्टियन के घर के नज़दीक। तो पुलिस को सेबेस्टियन पर शक होता है क्योंकि सेबेस्टियन का इतिहास कुछ उस तरीके का रहा है कि उस पर शक होना एक लाजमी बात थी। सेबेस्टियन के घर जब पुलिस पहुंचती है तो वहां पर पुलिस को कुछ ऐसे संदिग्ध चीजें मिलती हैं जिससे पुलिस का जो शक है वो गहरा जाता है। पुलिस को वहाँ पर कुछ कपड़े मिलते हैं, पर्स जैसी कुछ चीज़ें मिलती हैं और जब पुलिस के पास जब जांच का दायरा बढ़ाती है पुलिस, कैडावर डॉग्स को लेकर आती है पुलिस, यानी ऐसे कुत्ते जो लाश को सूंघ सकते हैं। पुलिस जब जीपीआर तकनीक की मदद लेती है, यानी ग्राउंड पेनिट्रेशन रेडार की मदद लेती है पुलिस, तब पुलिस को ये पता चलता है कि यहाँ पर इस घर के अंदर कुछ तो है जो दबा हुआ है और पुलिस उसे खोदने में लग जाती है, उसको सर्च करने में लग जाती है, आखिर वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो यहाँ राज यहाँ दबा हुआ है। तकरीबन 20 साल का ये जो पूरा वाकया है वो एक लंबा सिलसिला है जब से इस व्यक्ति ने कत्ल करना शुरू कर दिया। सेबेस्टियन की जब बात हम करते हैं तब हमें ये पता चलता है कि सेबेस्टियन ने सबसे आखिर में जैनम्मा उर्फ जैन मैथ्यू को निशाना बनाया। इनकी उम्र तकरीबन 55 साल है। दिसंबर 2024 में ये गायब हुई थी। सिंधु, इनकी उम्र थी 43 साल, 2020 का ये केस है। आयशा 2012 का ये केस है। बिंदु पद्मनाभन 2006 का ये केस है। ये 4 उन महिलाओं के बारे में है जो 4 महिलाओं का इस व्यक्ति के साथ में कुछ ना कुछ संबंध निकलकर सामने आता है। कोई महिला अपनी संपत्ति बेच रही थी और ये चारों की चारों महिलाएं, ये कुछ अकेली थीं, इनके पास संपत्ति थी और ऐसे में अपनी संपत्ति बेचने के लिए, अपनी संपत्ति के को लेकर उनके जो सवाल थे उनके जवाब हासिल करने के लिए इनकी मुलाकात होती है सेबेस्टियन सीएम से। और जो सेबेस्टियन है, इनको जब वो गाइड कर रहा होता है वो पूरा इनसे आंकड़ा ले लेता है, आपके घर में कौन कौन है, बहुत डिटेल में, है ना, कि
आपके भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, माता पिता की मौत कब हुई, बच्चे कितने हैं, रिश्तेदार कितने हैं। वो दरअसल ये देख रहा होता है उस वक्त पे कि अगर मैं इस महिला को मार दूंगा तो कौन ऐसा व्यक्ति है जो इसकी पैरवी करेगा, तो नहीं आएगा किसी तरीके का। बिल्कुल। और इसके बाद में होता वही है। लेकिन अब क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कातिल कितना भी शातिर हो वो अपने पीछे कोई ना कोई सुराग छोड़ जाता है। और इस मामले में भी तकरीबन ऐसा ही कुछ हुआ। हाई कोर्ट के आदेश पर यह जांच शुरू हुई, क्योंकि जैन मैथ्यू उर्फ जैनम्मा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वो पिछले साल दिसंबर में गायब हुई थी। अब पुलिस को ये पता चलता है कि वो किसी से मिलने के लिए कोट्टेम गई, लेकिन वहाँ से वापस नहीं लौटी। अब पुलिस वाले जब जांच कर रहे थे तो जांच करते करते उन्होंने केवल एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी, लापता में मामला दर्ज कर दिया, जैसा कि हमेशा से पुलिस करती है मोटा मोटा। हाँ। अब जो जैनम्मा के पति हैं वो सीधे हाईकोर्ट पहुंचते हैं, हाईकोर्ट का वो दरवाजा खटखटाते हैं और इंसाफ की गुहार लगाते हैं। हाईकोर्ट तत्काल एक्शन लेता है। कोट्टयम पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो मामले की जांच चालू कर देती है। अब ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो विक्टिम होते हैं उनके फोन खुर्द-बुर्द कर दिए जाते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। जो फोन था उसके बारे में कुछ नहीं पता चल पाता है, लेकिन फोन की जो लास्ट लोकेशन है, जैसे मैंने कहा कि वो मिलती है अल पुझा जिले में, और उस जगह जहां पर इसका घर है सेबेस्टियन का। उसके बाद ये भी पता चलता है कि बीच में एक बार फोन स्विच ऑन भी हुआ था, लेकिन उसके बाद फिर स्विच ऑफ हो गया। अब ये पता चलता है कि जो सेबेस्टियन है, सेबेस्टियन चूंकि प्रॉपर्टी डीलर है, 68 साल इसकी उम्र। हाँ, इसमें उदित एक खास बात और है। वो खास बात यह कि इस पूरे मामले में जो सेबेस्टियन की पत्नी है उसके ऊपर भी पुलिस का शक है कि लाशों को ठिकाने लगाने में उसकी पत्नी ने भी उसकी मदद की है। अच्छा, जो चीजें मिली हैं वो अपने आप में बहुत हैरान करने वाली चीजें हैं। ये जो है ये पूरे पहला केस जिससे पूरा मामला उजागर हुआ। हाँ, ये पूरी कहानी उस चीज की है। बिल्कुल। अच्छा, इससे पहले की जब हम बात करें जो बिंदु पद्मनाभन की जो हम बात करते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि इससे पहले उसकी जो संपत्ति है उसको हड़पने का इल्जाम सेबेस्टियन पर पहले ही लग चुका था। एक चीज और क्लियर होती है, क्या ये अकेली और अमीर महिलाओं को ही टारगेट करते थे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। देखिए, ऐसी महिलाएं जो अकेली हैं, ऐसी महिलाएं जिनके पास संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, चाहे वो ज़मीन हो चाहे वो कुछ और। तो हम ये देखते हैं कि जब पहली मर्तबा जब सेबेस्टियन की मुलाकात 2006 में हुई बिंदु पद्मनाभन से, तब से उसका ये जो सिलसिला है शुरू हो गया। आयशा, सिंधु, जैनम्मा, 4 केस अभी तक पता चले हैं। हालांकि अब भी मतलब ये नहीं पता है कि इसने और कितनी महिलाओं को जान से मार दिया है, ये नहीं पता है। और अभी भी ये आरोप हैं, मतलब ये जो 4 कत्ल हैं इसके आरोप हैं अब भी सेबेस्टियन के ऊपर। अभी पुलिस चार्जशीट बनाएगी, वो अदालत में पेश होगी, इसको रिमांड पे लिया जाएगा, इसके बयान होंगे, तमाम अभी बड़ी कानूनी प्रोसेस है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि सेबेस्टियन दोषी था या सेबेस्टियन दोषी नहीं था। लेकिन फिलहाल तक जो मामला हमारे सामने है, सेबेस्टियन बहुत गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। और आरोप है 4 महिलाओं के कत्ल का, उनकी संपत्ति को हथियाने का। और न केवल ये 4 महिलाएं बल्कि इससे पहले भी उस पूरे इलाके में जितनी महिलाएं गायब हुई हैं, जो कि अमीर भी थीं और जो कि अकेली भी थीं, उनका उस पूरे मामलों को पुलिस अब खोल रही है। अब इस मामले में जो वहां की क्राइम ब्रांच है वो तो अपनी जो संजीदगी से जांच कर ही रही है, लेकिन इस पूरे मामले में जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं उनकी भी नजर है। बिल्कुल। एक चीज और भी कि जब आदमी एक के बाद एक कत्ल करता है और उनकी संपत्तियां अपने नाम करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो अकेला इस काम को कर सकता है या उससे जुड़े कुछ और लोग भी थे जो इस काम में उसकी मदद कर रहे थे? चेन हो सकती है, पूरा रैकेट हो सकता है। बिल्कुल, कुछ अधिकारी ऐसे थे, कुछ क्लर्क ऐसे थे जो मतलब देखिए, जब हम कोई प्रॉपर्टी को खरीदते हैं, बेचते हैं, कागज बनाते हैं उसके, तो उसमें बहुत तमाम लोगों की जरूरत होती है। तो कौन ऐसे लोग थे जो उसकी मदद कर रहे थे, उस बारे में भी पुलिस जांच कर रही है। ऐसे कौन लोग थे जो महिलाओं के बारे में डिटेल निकालते थे, सेबेस्टियन से उनकी मुलाकात कराते थे, ऐसे लोगों की भी जांच हो रही है। यह देखा जा रहा है कि यह कोई नेटवर्क था, कोई नेक्सस था, यह सेबेस्टियन और सेबेस्टियन की बीवी इस मामले में अकेले ही दोषी हो सकते हैं। एक इसमें खास बात होती थी, ये भी है कि ये भी पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि पिछले कुछ वक्त में सेबेस्टियन के खाते में, उसकी बीवी के खाते में कितना पैसा आया है, आमद हुई है, ट्रांसफर हुआ है, ताकि एक ये अंदाजा लगाया जा सके कि सेबेस्टियन ने अगर
ये मर्डर किए हैं और अगर उसका मोटिव केवल पैसा है, केवल संपत्ति है, तो पिक्चर कर सकता है। हाँ, तो ये बात पता चल सके कि ये पैसा, इसका स्रोत क्या है, सेबेस्टियन ने पैसा कहां से कमाया। हाँ, ये एक बात बहुत बड़ी है और बहुत जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति जिसकी उम्र बेशक 70 साल ही क्यों ना हो, अगर वो लगातार एक के बाद एक महिलाओं को मार रहा था, कत्ल कर रहा था, तो अभी तक वो पकड़ा क्यों नहीं गया। और ये भी अभी जांच करने योग्य बात है कि कुल कितनी महिलाओं को सेबेस्टियन ने अभी तक जान से मार दिया है। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में बहुत सी इस केस में खुलासे होंगे, कई नए अभी जांच में जो तमाम बातें पता चलेंगी वो भी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैं अपने दर्शकों से यही कहना चाहूंगा कि जब भी आप किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो जो डिटेल्स होती हैं उन डिटेल्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कौन सी डिटेल ऐसी है, किसको देनी है और कितनी देनी है, इस बात का जरूर आपको अंदाजा होना चाहिए। खैर, तो ये मामला कैसा लगा मैं चाहूंगा दर्शक कमेंट करें, हमें बताएं। बिल्कुल, और इसमें एक चीज जो गौर करने वाली बात है कि हम लगातार आप तक ये खबरें पहुंचाते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि वो जो जितनी अवेयरनेस आपको किसी भी रूप में होनी चाहिए वो हम आप तक जानकारी लेकर के आते हैं। तो जिस तरीके से हमने अब तक आपको कई सारी खबरें बताई, उन सब में जो साइको किलर्स की खबरें बताई, क्राइम की खबरें बताई, इन सब में एक पैटर्न होता है। बिल्कुल। तो मैं एक बस आखिरी में एक चीज आपसे, क्योंकि वरुण आप लगातार क्राइम की खबरों को कवर करते आए हैं, काम किया हुआ है, तो एक छोटा ही सही लेकिन ये बताने की कोशिश कीजिए कि जो इस तरह के जो साइको किलर्स हैं या जिनका पैटर्न होता है वो हमेशा एक सिग्निफिकेंट आपको इशारा करता है किसी रूप में, वो आप एक बार अगर कुछ बता सकें दर्शकों को, ताकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनको आसानी हो। जी देखिए, जो साइको किलर्स होते हैं या जो सीरियल किलर्स होते हैं, यकीनन ये एक अजीब मानसिक स्थिति से गुजर रहे होते हैं। हमने निठारी का केस देखा, हमने अभी धर्मस्थल वाला मामला देखा। खैर उसमें कोई सीरियल किलिंग की बात नहीं थी, लेकिन हाँ बहुत एक मास बरियल की बात वहाँ पर ज़रूर थी। हम चाहे इस सेबेस्टियन वाले केस को देखते हैं, इससे पहले हम ऑटो शंकर के केस को देखते हैं, इससे पहले हम और तमाम जो ऑनर किलिंग के जो प्रसिद्ध घटनाएं हैं देश की उनको देखते हैं, तब हमें ये पता चलता है कि ये उस तरीके के लोग हैं जो अपने दिमाग में एक बहुत ही शातिराना और एक बहुत शांत तरीके से ये मूव करते हैं, योजना बना के चलते हैं। ये कोल्ड ब्लडेड कातिल होते हैं। ये एक बहुत पहले प्लान करते हैं, उसके बाद मर्डर करते हैं। ये आवेश में किए गए मर्डर नहीं होते हैं, ये मर्डर प्लान के साथ किए गए मर्डर होते हैं, इसलिए ये और ज़्यादा व्यक्ति खतरनाक हो जाते हैं। इनके जो मोटिव होते हैं बहुत स्पष्ट होते हैं। कई मर्तबा होता क्या है कि वो अपनी किसी जिज्ञासा को, अपनी किसी भूख को शांत करने के लिए मर्डर कर रहा होता है व्यक्ति, और कई मर्तबा ऐसा होता है कि उसके पीछे कोई बड़ा मोटिव होता है, चाहे वो घटना होती जीवन की उसकी किसी रूप में। हाँ, और जैसे इस केस में हम देखते हैं तो इस केस में प्रॉपर्टी उसका मोटिव था, लोगों की प्रॉपर्टी हथियाना उसका मोटिव था। जब हम देखते हैं किसी अन्य पुराने केस में, तो हमें ये पता चलता है कि वहाँ पर उसको चाहे वो रेप करना उसका मोटिव रहा हो, शवों को खाना उसका मोटिव रहा हो, ऐसे तमाम अलग अलग चीज़ें हमारे सामने आती हैं। तो ये जो भी लोग होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँगा कि बहुत बर्बर मानसिकता के लोग होते हैं, और ऐसे लोगों से इनकी पहचान करना बहुत आसान नहीं होता, क्योंकि ये समाज में ही रहते हैं, हमारे ही बीच के लोग होते हैं, सामान्य रूप में नज़र आते हैं। कई मर्तबा लोगों को ये तक नहीं पता होता कि जो व्यक्ति मेरी आंखों के सामने से गुजर के जा रहा है इसने क्या कर रखा है अपने जीवन में, क्या योजना है, क्या इसकी योजना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो लेकिन हाँ, मैं आपसे ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगा, सतर्क रहने के लिए, सावधान रहने के लिए आपको करना ये चाहिए कि आपको कभी किसी को जो अपनी से जुड़ी जानकारियां हैं उनको देने में बहुत बार सोचना चाहिए। खैर, ज़रूर आप इस पर कमेंट करें, ये बताएं कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। साथ में ये भी हमें बताएं कि ये जो पूरा मामला है इसमें आपको क्या लगता है, सेबेस्टियन कातिल है या कातिल नहीं है। आप ये भी बताएं कि सेबेस्टियन ने क्या और मर्डर किए हैं, क्या लगता है आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि इस केस से जुड़े कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लें। बिल्कुल, तो हमने आपको वो तमाम जानकारी देने की कोशिश की जो इस घटना से जुड़ी हुई है। इसके आगे के अपडेट्स लेकर हम फिर आपके साथ हाजिर होंगे। आज के इस शो में इतना ही। आप जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ और हमें कमेंट करते रहिए और अपनी सारी जो फीडबैक है वो हमें देते रहिए। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।